हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, 30 जीके एमसीक्यू जो ज्योग्राफी से संबंधित है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड हैं। तो आप बने रहिए वीडियो पर और एक एक करके प्रश्न को हम लोग हल करते चलते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों, टेहरी बांध का निर्माण भगीरथी नदी पर किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों, सलाल विद्युत जल परियोजना जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में असैनिक समस्या का मुख्य रूप से इसके कारण है, यानी कि कह सकते हैं कि भारत में असैनिक समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल की अतिशोषण जो है दोस्तों, वह सैनिक समस्या का मुख्य कारण है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अनिवार्य बचत का संबंध किससे है दोस्तों? तो कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी जो होती है, इसी के कारण अनिवार्य बचत का संबंध है दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई थी? तो दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं, यानी कि 1929 में विश्वव्यापी महान मंदी आई थी, जिसमें बहुत नुकसान हुआ था पूरे विश्व भर में। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने के संबंधित नीति क्या कहलाती है? तो दोस्तों, यह नीति जो होती है राजकोषीय नीति कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, जब आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है? तो यह कम अनुपात में बढ़ जाती है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, कम अनुपात में बढ़ जाती है। अगला सवाल, आंतरिक सुलाभ है क्या है दोस्तों? तो आंतरिक सुलाभ जो होता है दोस्तों, फॉर्म को तब होते हैं जब अपने उत्पाद में विस्तार करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार की स्थिति को दर्शाता है? तो दोस्तों, जब एक विक्रेता और एक क्रेता होते हैं, यानी कि रेशियो 1 और 1 का होता है, तो इस स्थिति में द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार की स्थिति को दर्शाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किस संस्था का लाभप्रदता निर्भर करती है? किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है किस चीज पर? तो यह निर्भर करती है संसाधित न्यास की गुणवत्ता पर और न्यास के संसाधन की गति पर। तो ए और सी, यहाँ पर ए और सी यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो दोस्तों, कावेरी नदी जो है, वह कावेरी नदी प्रायद्वीपीय जो भारत की नदी है, वह अरब सागर में नहीं मिलती है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। खेतड़ी जो जगह है वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो खेतड़ी जो जगह है किस राज्य में है भारत के। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, तांबा। अगला सवाल है, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्यतः रूप से पाया जाने वाला पौधा कौन सा है? आर्किड का जो पौधा है दोस्तों, यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है सामान्य रूप से। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? रोपड़ फसल का मतलब रोप कर की जाने वाली फसलें।
चाय, कहवा, रबड़, इसके प्लांट को, छोटे छोटे प्लांट को लगाते हैं साइज वाइज निश्चित दूरी पर, और ईख को रोपते नहीं है दोस्तों। ईख को इस प्रकार से उसके स्टिक को दबा करके यहाँ से बड़ी होती है और ये मिट्टी से दबा देते हैं तो दाब विधि से। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। रोपड़ फसल नहीं है तो ईख रोपड़ फसल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है? दोस्तों अमूमन जो चाय होते हैं असम में, केरल में और पश्चिम बंगाल में होते हैं। छत्तीसगढ़ में चाय की खेती नहीं होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही कहां पर दोस्तों? तो दोस्तों हरित क्रांति जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सफल रही। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों के नाम याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, बेमेल युग्म को पहचानिए। तो दोस्तों बेमेल युग्म जो है उसको एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। चाय असम में होता है, मूंगफली बिहार में नहीं होती है, नारियल केरल में, ये सही है, ये भी सही है, और गन्ना उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश को गन्ने का कटोरा कहते हैं। तो ये हमारे 3 ऑप्शन यहाँ पर, ये 3 ऑप्शन सही होते हैं, जबकि ऑप्शन बी जो है वह बेमेल है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में बेमेल युग्म को पहचानना है, इसके तहत ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कौन सा राज्य? तो तमिलनाडु है जो दोस्तों, तमिलनाडु राज्य जो है भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो दोस्तों छोटा नागपुर के पठार में आयरन और स्टील का उद्योग स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? किसने किया था? तो दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो दोस्तों कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था, ये याद रखिएगा, कन्नौज की लड़ाई। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की है दोस्तों। तो भारत में जो सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की है, जो कक्षा है वहां पर, इसके वजह से एरिया बड़ा है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दीव एक द्वीप है, किस स्थिति में दोस्तों? तो यहाँ पर है गुजरात से हटकर, दीव एक द्वीप है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाए जाने वाला पौधा कौन सा है दोस्तों? तो आर्किड है, पीछे डिस्कशन हो चुका है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लोकटक है एक। तो दोस्तों लोकटक क्या है? तो दोस्तों एक झील का नाम है लोकटक। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। तो दोस्तों तरबूज एक जायद फसल है, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो गर्मी आने का रीजन जो होता है दोस्तों वो विकिरण के माध्यम से होता है। तो विकिरण के माध्यम से गर्मी होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है। तो दोस्तों ब्लू रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो मछली उत्पादन से संबंधित है, जबकि दुग्ध उत्पादन को सफेद क्रांति, पीली क्रांति और खाद्यान्न उद्योग को मैरून।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये थे 30 प्रश्न दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छी पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।